श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। शिरडी एक ऐसी नगरी है जिसको साईं यानी कि साक्षात ईश्वर ने अपने चरण कमलों से पावन कर दिया। उस शिरडी के कण कण में बाबा के नाम की गूंज है और जो भी शिरडी आकर बाबा का दर्शन कर लेता है उसका रोम रोम एक ही नाम लेता है, साईं साईं साईं। हम सब सुबह सवेरे अपनी अपनी प्रार्थना और प्यार लेकर द्वारका माई जा रहे हैं बाबा की आरती करने। क्या मनमोहक नज़ारा है। सूर्य उदय होने वाला है और पक्षियों की चहचहाट किसी मधुर गीत से कम नहीं लग रही। बाबा धुनी के सामने गादी पर बैठे हुए कुछ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड नायक इस पृथ्वी पर बैठे हुए ना जाने कहां कहां अपनी दिव्य रोशनी को पहुंचा रहे हैं और कितने प्राणियों की पुकार पर एक अदृश्य शक्ति के रूप में पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मन प्रसन्नचित्त है अपने बाबा को देखकर। इतनी करुणामयी ममता से भरपूर साईं हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं और हम सब की आंखें जो उनके दर्शन करके तृप्त हो रही हैं बस एक ही प्रार्थना कर रही है, बाबा रंग लो अपने रंग में, हमारा एक एक कण आपके नाम को जपे, आपका ही ध्यान करे। बचा लो हम सबको इस मोह माया के बंधन से बाबा, जिसमें हम बार बार विचरते हैं। उठो उठो श्री साई नाथ गुरु, चरण कमल दिखलाना, आदि व्याधि भवताप मोह से साईं हमें बचाना। गई छोड़ कर भव तब रजनी, नया सवेरा आया। अज्ञानी हमको सताए, लोभ मोह माया। भूल भुलैया माया ने जाल बिछाया, भव भय बंधन तोड़ेगा अब साईं तुम्हारी दया। बाबा बहुत प्यार से विभूति से भरा हुआ अपना वरद हस्त हम सब के ऊपर रख रहे हैं। महसूस कीजिए इस हाथ को जो हर एक के लिए एक औषधि से कम नहीं, जिसकी ऊर्जा एक एक शरीर के अंग में पहुंचकर सब कष्टों को दूर कर रही है और इस शरीर से भी परे आत्मा पर इस जादुई हाथ का असर इतना गहरा हो रहा है जो बाबा और हमारे जुड़ाव को उस पड़ाव पे लेकर जा रहा है जहाँ एक ही चीज मौजूद है और वो है सच्चित आनंद। क्या नज़ारा है और क्या एहसास है जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाबा सबको एक ही बात कह रहे हैं, राम जी भला करे, राम जी भला करे। और ये शब्द सुनकर सब परम आनंद में झूम रहे हैं और यही गीत गा रहे हैं। खाली ज़माना में
हम सब बाबा के साथ चल पड़े हैं शिरडी के हर उस कोने में जहाँ बाबा रोज जाते हैं और अपने चरण कमलों से हर जगह को पावन कर देते हैं और जादुई बना देते हैं। दक्षिण मूर्ति मंदिर में विराजमान हनुमान जी के स्वरूप को प्रणाम करते हुए बाबा बढ़ रहे हैं गुरुस्थान की ओर। गुरुस्थान जो हमारे बाबा का गुरुस्थान है और जो हम सब का गुरुस्थान है। नीम वृक्ष जिसको कल्प वृक्ष का नाम दिया जाता है, उसी नीम वृक्ष के चबूतरे पर जाकर बाबा बैठ गए हैं और ऐसा लग रहा है बाबा साक्षात शिव बनकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। बाबा हम सबको बहुत प्यार से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम सब विचारों से परे होकर अपने साईं पिता की गोद में बहुत सुकून से बैठे हैं और उनकी दिव्य रोशनी हमें सब नकारात्मक शक्तियों से बचा रही है और हमारे अंदर एक नई दिव्य ऊर्जा जिसका नाम साईं है, उसमें हम सब डूबते जा रहे हैं या कहीं साईं नाम के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। बाबा हम सब के सिर पर हाथ रख रहे हैं और हमने उनके चरणों में जैसे ही सर झुकाया तो एक ध्वनि सुनाई दी। गुरुस्थान की चौखट पर जब माथा मैंने लगाया, ऐसे लगा कि मेरे पिता ने सिर पर हाथ घुमाया। नीम के साए में हो बैठा, नीम के साए में हो बैठा, घर को भूल जाता हूँ। बाबा तब मैं अपने मन को कितना बेबस पाता हूँ। शिरडी छोड़ के वापस जब मैं अपने घर को जाता हूँ, बाबा तब मैं अपने मन को कितना बेबस पाता हूँ। आंसू रुक ही नहीं रहे क्योंकि यह समय और साईं की झलक को हम एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। हमारे साईं, हमारे इष्ट, हमारे माता पिता हम पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं और इस कृपा सागर में हम सब डूब रहे हैं और इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। आज इस नीम वृक्ष जिसकी तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, उससे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें बाबा की भक्ति में लीन करके पूरी तरह से साईमय कर दो। बाबा ने सबको भरपूर आशीर्वाद दिया और उसके बाद हमें लेंडी बाग की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ बैठकर बाबा ने हमें निंदा के बारे में ज्ञान दिया। उन बाबा बोलते हैं कि निंदा एक ऐसा घोर पाप है जो हमें आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए हर घड़ी साई साई का जाप करो, क्योंकि ये जाप तुम्हारे अंदर बैठे हुए हर पाप को, हर दुर्व्यवहार को खत्म कर देगा। हमने बाबा से अपने किए हुए बुरे कर्मों की माफ़ी मांगी और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। बाबा ने पूरे प्यार से, दुलार से हम सबको आशीर्वाद दिया और जब हमने लेंडी बाग में मौजूद एक एक फूल और एक एक पत्ते को देखा तो एक ही ध्वनि कानों में गूंजी।
मैंने शिरडी में फूलों को हंसते हुए देखा है, छोटे छोटे पौधों को हवा में लहराते हुए देखा है, उनसे हंसने और लहराने का भरम पूछा। वो बोले अभी हमने यहाँ से साईं बाबा को आते देखा है। मैंने शिरडी में फूलों को हंसते हुए देखा है। इसी धुन को गुनगुनाते हुए हम बाबा के साथ चावड़ी गए, जहाँ हर गुरुवार बाबा की पालकी ढोल ताशों के साथ निकलती है और एक एक भक्त झूमता नाचता बाबा को द्वारका माई से चावड़ी लेकर जाता है। चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। बाबा हम सब को लेकर फिर से द्वारका माई की ओर बढ़ रहे हैं और उनके शब्द चारों दिशाओं में गूंज रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों ये मत सोचना कि तुम्हारा साईं तुमसे दूर है, वो हर घड़ी हर पल तुम्हारे अंतःकरण में तुम्हारी आत्मा के रूप में मौजूद है। जब भी तुम एकाग्रता के साथ पूरे ध्यान के साथ साईं साईं का स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के लिए किसी भी नियम की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ भक्ति में निवास करता हूँ, भक्ति में निवास करता हूँ, भक्ति में निवास करता हूँ। श्री साईं